जो महादेव की निंदा करता है और जो मौन रखकर उनकी निंदा को सुनता है, वो सभी महादेव के अपराधी हैं। मैं घोषणा करती हूं कि आज से मैं दक्षिणायनी नहीं कहलाऊंगी। आपकी पुत्री के रूप में मुझे अपना परिचय स्वीकार नहीं है। और सत्य तो ये कि अब मुझे जीवित रहने का अधिकार ही स्वीकार नहीं। नहीं, नहीं पुत्री। रुक जाइए देवी सती, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। रुक जाइए देवी सती, रुक जाइए, रुक जाइए दीदी, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। जो अपने प्रियजनों के उचित सुझाव कौन सुना करता, उसका यही परिणाम होता है। मैंने अपने स्वामी के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए मैं इस स्थिति की भागी हूं। आपके मुख से मेरे स्वामी, समस्त संसार के स्वामी के लिए जो अपमानजनक शब्द निकले, उसका कारण भी मैं ही बनी। यदि मैं यहां नहीं आती तो आप मेरे स्वामी के लिए अपशब्द नहीं कह पाते। आपके द्वारा की गई शिव निंदा का कारण भी मैं ही, जिसका प्रायश्चित मुझे अपने प्राण देकर ही करना होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, ऐसे दंड की अधिकारी नहीं पुत्री, नहीं। मुझे क्षमा कीजिए स्वामी, किंतु आज की ग्लानि के साथ मैं जीवित नहीं रह सकती। सती नहीं बेटा। हे योगाग्नि, प्रकट हुई और अपने में समा के भस्म कर दीजिए मुझे। रुकिए देवी सती, अपना आवाहन वापस ले लीजिए। रुक जाइए देवी सती, कृपया देवी रुक सती, जाइए। रुकिए देवी सती, देवी सती, अपना आह्वान वापस ले लीजिए। देवी सती, देवी सती रुक जाइए। दीदी, रुक जाइए दीदी, दीदी, नहीं, दीदी, स्वामी कुछ कीजिए। नहीं पुत्री, कि यदि यज्ञ में वो हमारी उपस्थिति नहीं चाहते हैं तो हमें तुम्हारे पिता की इच्छा का मान रखना चाहिए। हमें वहां देखकर उनका क्रोध जागृत होगा और क्रोध से उनका यज्ञ असफल होगा। सती, यदि तुम जाने का निर्णय ले ही चुकी हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। महादेव नाथ, नाथ। हवन कीजिए प्रजापति दक्ष। प्रारंभ हुए इस यज्ञ से आप उठ नहीं सकते।
प्रजापति दक्ष अपने यज्ञ में महादेव का अपमान कर देवी सती के दाह का कारण बनने का अनर्थ किया है आपने। अब आपका अनिष्ट अवश्य होकर रहेगा। ये आकाशवाणी कैसी? किसका स्वर है ये? संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण प्रकृति का स्वर है ये। प्रकृति के कण कण ने आपको आपके भविष्य की चेतावनी दी है प्रजापति दक्ष। प्रजापति दक्ष, अपने अहंकार से ये कैसा अनर्थ कर दिया तुमने? पिताश्री, अनर्थ अहंकार मैंने नहीं, सती ने किया है, जो मेरे ही महायज्ञ में आकर अपने पति का गुणगान कर रही थी, मेरे निर्णय को अनुचित ठहरा रही थी, मेरे ही निवास स्थान में आकर, मेरे ही यज्ञ स्थल में आकर मेरे पूजनीय भगवानों का अपमान करने का दुस्साहस कर रही थी। उसकी इस उदंडता का दंड तो उसे मिलना ही चाहिए था। मैं तुम्हारा पिता हूं, इसलिए यहां आया था, किंतु यहां जो कुछ भी घटित हुआ है उसके बाद मेरा यहां एक क्षण भी रहना अनुचित होगा। रुक जाइए ब्रह्मदेव। यहां सभी देवी देवता प्रजापति दक्ष के आवाहन पर इस महायज्ञ में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं, इसलिए ये यज्ञ पूर्ण होने तक किसी का भी यहां से प्रस्थान करना उचित नहीं है। अपमान है ये यज्ञ वेदी का और इसे मैं कदापि सहन नहीं करूंगा। घोषणा करता हूं मैं, यदि आप में से कोई भी यज्ञ अधूरा छोड़ के गए तो आज के पश्चात आपके लिए कोई यज्ञ नहीं करेगा। स्पष्ट है पिताश्री, जब तक ये महायज्ञ संपन्न नहीं हो जाता कोई भी यहां से बाहर नहीं जा सकता। प्रत्येक यज्ञ किसी न किसी के कल्याण के लिए किया जाता है, किंतु यहां तो विध्वंस हो रहा है। प्रभु नारायण, आराध्य हैं आप हमारे, वचन दिया है आपने हमारी रक्षा का, इसलिए यज्ञ में आपका रहना अनिवार्य है। भक्त के सामने भगवान भी विवश हो जाते हैं नारायण। जो हुआ वो अनुचित था, जो अब हो रहा है वो और भी अनुचित है, किंतु वचनबद्ध होने के कारण हमें यहां रहना ही होगा। भीतर की ये शांति चुप क्यों रही है? ना तो यज्ञ के मंत्रोच्चारण की कोई ध्वनि आ रही है और ना ही अब कोई माता का स्वर सुनाई दे रहा है। मुझे भीतर जाकर देखना चाहिए, कुशल तो है मां। प्रजापति दक्ष, हमें यज्ञ क्रिया को आगे बढ़ाना होगा, अन्यथा आपका ये महायज्ञ असफल हो जाएगा। प्रतीक्षा ना करें ऋषिवर, यज्ञ आरंभ करें। माता, माता, माता कहाँ है आप? पुष्प के समान कोमल मेरी पुत्री को ये कैसा कष्ट भोगना पड़ रहा है? ये कैसा अनर्थ हो गया है? माता,
माता! 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 उद्दंडता का परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा प्रजापति दक्ष। बताइए ना पिताश्री, उसके पश्चात क्या हुआ? माता! 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 माता, ये क्या कर रही है आपने? आपने अपने पुत्र को एक अवसर तो दिया होता माता। यहाँ इतना बड़ा अनर्थ हो रहा है और आप तभी शांति से यज्ञ वेदी पर बैठे हैं। कोई बताएगा मुझे हुआ क्या है यहाँ? धन कन के आवरण में ये कैसा पाप कर रहे हैं प्रजापति दक्ष? यज्ञ की अग्नि में आहुति देने से पूर्व आपको इस अग्नि को नहीं बुझाना चाहिए था, जिसके कारण इतना बड़ा अनर्थ हो गया है। धर्म और अधर्म का भेद तुम्हें क्या ज्ञात, दुष्ट बैल? शांत हो जाओ, अन्यथा तुम्हें भी तुम्हारी उदंडता के लिए वही दंड भुगतना पड़ेगा जो तुम्हारी स्वामिनी ने भुगता है। उद्दंडता का परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा प्रजापति दक्ष। आप अपनी सभी सीमाएं लांघ चुके हैं प्रजापति दक्ष। एक पुत्री पिता के यहां इस प्रकार की यातनाएं सह रही है, अग्नि में भस्म हो गई है, और पिता उसकी उत्तंजता का उल्लेख कर रहा है। कैसे पिता है आप? पिता ही नहीं, कैसे पुरुष है आप? धिक्कार है आप पर प्रजापति दक्ष। आपको आपके इस अनुचित कार्य के लिए उचित दंड मिलेगा। इन गनों के साथ मेरी ओर बढ़ रहा है, कहीं मुझ पर वार कर मुझे हानि ना पहुंचा दे। आप यज्ञ कीजिए प्रजापति दक्ष, यज्ञ में व्यवधान नहीं आने दूंगा मैं। इन गणों को रोकने का उपाय मैं करूंगा। विभु योद्धा आइए और इस महायज्ञ की रक्षा कीजिए। किसी को भी यज्ञ वेदी के निकट नहीं पहुंचने देंगे ऋषिवर। जाओ मेरे मार्ग से। पद करूंगा मैं प्रजापति दक्ष का पद, और ये हम कदापि नहीं होने देंगे। योद्धाओं आक्रमण! कहो प्रतिशोध तो मैं लेकर रहूंगा। जाओ मेरे मार्ग से। मैं तुम्हें कदापि आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मेरे बंदी बनोगे तुम। प्रजापति दक्ष को दंडित करने में जो भी मेरे मार्ग में बाधा बनेगा, हटा दूंगा उसे अपने मार्ग से। Ah!
प्रजापति दक्ष, अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाइए। अब आप अपनी दुष्टता का परिणाम भुगतेंगे। रक्त बहेगा आपका यहाँ, रक्त। महायज्ञ के स्थान पर ये कैसा अनर्थकारी युद्ध छिड़ गया है। महायज्ञ नहीं, महादंड संपन्न होगा यहाँ। यज्ञ में कोई बाधा नहीं आ सकती। जो बाधा बनेगा उसे रोक देंगे हम। प्रभु, मैं नंदी की सहायता करने के लिए तत्पर हूँ, किंतु मेरे कर्तव्य ने मुझे प्रजापति दक्ष के यज्ञ के प्रति बांध रखा है। आप ही बताइए प्रभु, अब मैं क्या करूं? देवराज इंद्र, जो हुआ वो अनिष्टकारी था, परंतु अब जो होगा वो उससे भी भयंकर होगा। इसे हमारा हस्तक्षेप भी नहीं रोक सकता। प्रजापति दक्ष, तीव्र गति से आपका काल बढ़ा आ रहा है आपकी ओर। माता, पिताश्री को अपनी पुत्री को बुलाने के लिए निमंत्रण भेजने की क्या आवश्यकता है? पिताश्री के महायज्ञ में जाना तो पुत्री का कर्तव्य होता है। नंदी जी, मैं पिताश्री माँ और बहनों से भेंट करने के लिए अधीर हो रही हूँ। अब यही प्रतीक्षा कीजिए, मैं भीतर जाती हूँ। मेरी माता के कष्ट का कारण बना, मिटा के रहूंगा उसे। कितने भी प्रयास कर लो, अब आगे नहीं बढ़ सकोगे तुम। अब कोई नहीं रोक सकेगा मुझे। मेरा महायज्ञ तो अवश्य संपन्न होगा। नहीं हटोगे मेरे मार्ग से तो हताहत होगे मेरे वार से। प्रजापति दक्ष, इसे रोकना ही होगा। मुक्त करो मुझे। अब कुछ नहीं कर सकोगे तुम। मुक्त करो। माते, अब जो होना है वो होकर ही रहेगा। पीछे हटो, लौट जाओ, आगे नहीं बढ़ सकते तुम। महादेव को देवी सती का ज्ञात होते ही दक्ष प्रजापति के दुर्भाग्य और विनाश का आरंभ होगा। ये यज्ञ भूमि शमशान भूमि में परिवर्तित हो जाएगी। महादेव, महादेव, तोतला, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें और नंदी को तो मैंने
सती के साथ भेजा था। माधव अनंत हो गया, अनंत हो गया माधव। मैं आपकी पत्नी अवश्य हूँ, किंतु मैं अपने पिता की पुत्री भी हूँ, इसीलिए मैं वहां अवश्य जाऊंगी।